अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद साजिदा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी जो है रेसिपी बनानी शुरू करती हूँ। ये देखें, मैं बनाने लगी हूँ चांप। बड़े गोश्त की जो गाय की होती है ना, वो उसकी मैं चांप बनाने लगी हूँ। फ्राई करनी है, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। ये तकरीबन 1.5 किलो है चांप। ये इतने बड़े बड़े पीस हैं इसके। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, और इसमें मैं ऑरियल जो है इसका 1 चम्मच जो है वो डाल के ना, इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने बॉयल करना है। इसको वेट लगाना है कुकर में डाल के। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने वो पाउडर डाल दिया है, गोश्त गलाने वाला। इससे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी गोश्त जो है ना बनता है। कोई चीज़ भी हम बनाएं और गलता बहुत अच्छा है, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और अब मैं इसको ढक्कन को बंद किया है। ये देखें, इसको मैंने 15 मिनट बाद निकाला है, और ये हमारा जो है ना चांप, ये देखें ये गल गई हैं। अब हम इनको बाकी जो है मसाला जात वो इसमें लगाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी चटपटी सी बन के तैयार होंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये देखें, इसमें मैं 2 चम्मच भर के बेसन जो है वो डाला है। ये देखें, माशाल्लाह सारे ही ना मिक्स अच्छी तरह से फैला देना है इसे। और इसमें मैं तकरीबन ये जो है चांप मसाला वो 1 चम्मच ऐड किया है इसमें मैंने। और नमक पहले भी हमने इसको लगाया हुआ था, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जितना भी आप लगाना चाहें लगा लें। और इसमें 1 चम्मच मैं जो है वो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और आधा चम्मच जो है वो है दड़ा मिर्च, और 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च वो ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी बनेगी। और 1 चम्मच भर के मैंने जो है वो सूखे धनिए का डाला है। और इसमें मैं येलो जो है ना कलर, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ज़र्दा कलर जो है। इसमें तकरीबन मैं 2-3 चम्मच जो है वो सिरके के डालने लगी हूँ। इससे हमारा जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला जो वो ऐड किया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करने लगी हूँ इसमें। अब हमने इसको हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से इसको मसाले को हमने मिक्स कर देना है, इसकी कोटिंग करनी है। ये देखें, और बहुत ही मज़े की नरम सी बन के तैयार होंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, चटपटी सी। और खाएंगे और याद करेंगे मुझे। ये देखिए, माशाल्लाह से मुझे ना वो जो है बेसन वो कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच जो है ना इसमें और ऐड करना है। माशाल्लाह, ये हल्का सा मैंने पानी लगाया है इसको, और इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनेगी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे एक साथ साथ बताना है वीडियो देख के कि आप लोगों को किस तरह की मेरी रेसिपी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखें, बेसन मैंने 1 चम्मच और डाला है, वो ना कम था। तकरीबन 3 चम्मच भर के इसमें मैंने बेसन जो है वो ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं इसको लगाना कि वो मसाला ज़्यादा लग जाए और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, फिर इतनी खाई नहीं जाती। और इसका मसाला जो है वो हमने नॉर्मल सा ही रखना है। वैसे दूसरे मसाले जो हैं वो भी मैंने आपके सामने सही ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको तकरीबन जो है ना आधा घंटा इसको फ्रीज़र में रखना है। आप इसको ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, 1-2 घंटे बाद। जितनी देर जो पड़ी रहेगी उतना ही मसाला अंदर तक जो है ना वो रच जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से मैंने जो है सारी चांप उसके ऊपर मैंने मसाला जो है उसकी कोटिंग कर दी है। बहुत ही मज़ेदार और
चटपटी सी, क्रिस्पी सी और नरम सी ये बन के तैयार होंगी और आप खाएंगे और उंगली चाटते रह जाएंगे। इसको केचप के साथ, चटनी के साथ आप इसको इसे खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब ये हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको एक कढ़ाई लेने लगी हूँ और उसको चूल्हे पे रख के उसमें मैं ऑयल जो है ना वो डालूँगी। ये देखिए कढ़ाई ली है मैंने, अब इसमें मैं घी डालने लगी हूँ। घी को हमने जो है वो तेज़ आंच में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेना है। तो जब हमने डालने लगना है फिर उसमें बिल्कुल आंच जो है आपने स्लो कर देनी, हल्की आंच में ही इनको फ्राई करना है। ये देखें ऑयल हमारा जो है वो तेज़ आंच में गर्म हो गया था, मैंने आंच स्लो की है और इनको मैंने ना फ्राई करते जाना है। तकरीबन 5 मिनट जो है हमने इसको फ्राई करना है हल्की आंच में। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। इस तरह से हमें हौसला अफजाई होता है कि हमारे व्यूज़ जो है हमें बहुत ही पसंद कर रहे हैं हमारे खानों को। माशाल्लाह से ये देखिए इसका कलर जो है वो भी कितना प्यारा सा आ रहा है। माशाल्लाह ऐसे ही हमने जो है बाकी जो है वो भी चांप हमने इसी तरह ही फ्राई कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी फ्राई हो गई। ये देखिए नरम सी और अंदर तक ये हमारी जो है ना मसाला चला गया है। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गई है अब हमारी रेसिपी। और जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम सी बनी है, जूसी सी, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।